अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जेफरी चौसर ने। स्टूडेंट्स, आज हम जो कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है द वाइफ ऑफ बैथ, जो कि बहुत ही विवर्ड और कॉम्प्लेक्स फिगर है कैंटरबरी टेल्स के अंदर। चौसर ने वाइफ ऑफ बैथ के कैरेक्टर को बहुत ही यूनिक और कंट्रोवर्शियल लिखा है। इस कैरेक्टर की अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो शी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। इसने काफ़ी सारी शादियां कर रखी थी और अपने हस्बैंड्स पे इसका काफ़ी कंट्रोल था। काफ़ी बोल्ड थी, आउटस्पोकन थी। कोई भी टॉपिक होता विदाउट हेजिटेशन उस पर बोलती थी, लाइक मैरिज हो, लव का टॉपिक हो या फिर सेक्सुअलिटी। और ये कहती थी कि बाइबल के अंदर ना कहीं भी ये लिमिट नहीं है कि कोई शख्स एक से ज़्यादा मैरिजेस नहीं कर सकता। इसको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, यूरोपियन सिटीज़ की तरफ बहुत जाती थी। मीन्स इसकी जो नेचर थी ना वो मिक्सअप थी, लाइक वो रिलीजियस डिवोशन भी रखती थी और एडवेंचरस नेचर भी रखती थी। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें, शी इज़ डायनेमिक, रेबेलियस एंड मल्टीफैक्टेड कैरेक्टर। शी इज़ अ रेवोल्यूशनरी फिगर एंड सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट। आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है। अभी हम अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 445 से और एंड हो रहा है लाइन नंबर 476 तक। अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। अ गुड वाइफ वॉज देयर ऑफ बिसाइड बाथ। एक अच्छी औरत बाथ के करीब रहती थी, यानी हमारे साथ एक अच्छी औरत भी थी। गुड वाइफ मीन्स अच्छी औरत थी जो कि बाथ के करीब रहती थी। बाथ क्या है? बाथ एक सिटी का नाम है, इंग्लैंड का जो शहर है। बट शी वॉज सम डल डेफ एंड दैट वॉज केथ। चौसर कहते हैं कि वो बहुत अच्छी औरत थी लेकिन वो कुछ डेफ थी, बहरी थी, कुछ ऊंचा सुनती थी और यही एक नुकसान था। स्केथ का मतलब होता है नुकसान होना। गुड वाइफ मीन्स अच्छी औरत थी। सम डेल डेफ का मतलब है बहरी थी, यानी ऊंचा सुनती थी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि वो ऊंचा सुनती थी और ये नुकसान था। ऑफ क्लॉथ मेकिंग शी हैड सच एन हॉन्ट। लेकिन कपड़ा बनाने में वो बहुत माहिर थी। कपड़ा बनाने के फन में ना वो बहुत एक्सपर्ट थी, माहिर थी। शी पास्ड हिम ऑफ पेरिस एंड ऑफ गांट। उसने क्या किया कि गांट और पेरिस के जो माहिरीन थे ना, यानी जो कपड़ा बनाने वाले थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया। पेरिस एंड ऑफ गांट मीन्स क्रूने बस्ती में जो कपड़े फेमस जो प्लेसेस जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता था, वहाँ पे जो माहिरीन थे उनको भी इसने पीछे छोड़ दिया था। ये इतनी एक्सपर्ट थी कपड़ा बनाने में। इन ऑल द पेरिश वाइफ ने वाज देयर नोन। पूरे पेरिश में कोई ऐसी औरत नहीं थी दैट टू द ऑफरिंग बिफोर हायर शुड गोन, जो नज़र पेश करते वक्त इससे पहले जा सके। ऑफरिंग का मतलब होता है नज़र पेश करना या नजराना देना। ठीक है, तो चौसर कहते हैं कि पूरे पेरिश के अंदर कोई ऐसी औरत नहीं थी जो इससे पहले नज़र पेश करने जा सकती। एंड इफ़ देयर डिड, लेकिन अगर कोई ऐसा करता, यानी इससे पहले अगर कोई चला जाता, कोई औरत इससे पहले नजराना पेश करने चली जाती, सर्टन सो वर्थ शी वाज, तो ये बहुत नाराज़ हो जाती थी। अब वर्थ का मतलब होता है एंग्री, नाराज़ होना। यानी अगर कोई इससे पहले चला जाता ना नजराना पेश करने, तो ये नाराज़ हो जाती थी और सख्त नाराज़ हो जाती थी। दैट शी वॉज आउट ऑफ आल चैरिटी। इसके दिल में कोई हमदर्दी फिर बाकी नहीं रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पे इन लाइंस में चौसर बताते हैं कि पूरी पेरिश में कोई ऐसी औरत नहीं थी जो नज़र पेश करते वक्त इससे पहले जा सके। अगर कोई इससे पहले जाता, कोई ऐसा करता, तो ये नाराज़ हो जाती और इसके दिल में फिर कोई भी हमदर्दी बाकी नहीं रह जाती थी, यानी इसके दिल में चैरिटी की कोई फीलिंग नहीं रहती थी। हर कवर चीव्स फुल फेन वर ऑफ ग्राउंड। उसके हिजाब बहुत ही उम्दा तरीके से बने होते थे। फर्स्ट स्वेयर दे वेंडन 10 पाउंड। चौसर कहते हैं कि मैं कसम खा सकता हूँ कि उसके जो हिजाब थे ना, उसके जो कवर चीफ थे जिसके साथ उसने अपने सर को ढांपा हुआ था, वो बहुत ही उम्दा कपड़े के बने हुए थे। वरन ऑफ ग्राउंड यानी बहुत फाइन कपड़े के बने हुए थे। 10 पाउंड होगी, यानी 10 पाउंड के होंगे। उनकी जो वेज होगी, उनकी जो कीमत होगी ना, वो 10 पाउंड तो लाजमी होगी, जितने वो फाइन थे, जितने वो अच्छे थे। दैट ऑन संडे वन अपॉन हर हेड, जो संडे सर पर होते थे। अब इन 3 लाइन्स में उसके हिजाब की बात की गई है। इतवार के दिन उसके सर पर जो हिजाब होते थे ना, वो बहुत ही फाइन क्लॉथ के बने होते थे और मैं कसम खा सकता हूँ कि वो तकरीबन 10 पाउंड के तो लाजमी होंगे। हर होजन वर ऑफ फाइन स्कारलेट रेड। उसके मोजे जो थे ना वो उम्दा सुर्ख रंग के थे। होजन का मतलब होता है मोजे, वर्न ऑफ फाइन स्कारलेट रेड, उम्दा सुर्ख रंग के। होजन मोजे, स्कारलेट रेड का मतलब होता है सही जो ब्लड रेड कलर होता है ना, उसको कहा गया यहाँ पे स्कारलेट रेड, के बहुत ही शॉकिंग रेड कलर के उसके मोजे होते थे। फुल स्ट्रेट येटेड एंड शूज फुल मॉइस्ट एंड न्यू।
बहुत ही सख्ती से बंधे हुए होते थे और जूते बहुत नरम और नए थे। मॉइस्ट एंड न्यू का मतलब होता है नरम एंड नए। येटेड स्ट्रीट यानी बहुत सख्ती से बांधे हुए थे। बोल्ड वाज हर फेस एंड फेयर एंड रेड ऑफ ह्यू। उसका चेहरा बोल्ड था, खूबसूरत था और रेड था, यानी उसकी रंगत की बात हुई है। इन लाइन्स में जोसर उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस है, जो उसकी ज़ाहिरी अपेयरेंस है, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि उसके कपड़े महंगे थे, उसके जूते नए थे, उसका जो रंग था ना वो सुर्खी माइल था, यानी बहुत रेडिश पिंकिश कलर था उसका। इन लाइन से जाहिर होता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी और कितनी कॉन्फिडेंट थी। उसकी अपेयरेंस कैसी थी, उसके सर पे जो हिजाब था वो कितना महंगा था और किस तरह के उसने मोजे पहन रखे थे, किस तरह से उसके जूते थे, नरम और मॉइस्ट थे। तो जोसर कहते हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट है, आपको इन लाइन से पता चल रहा होगा। शी वॉज अ वर्दी वुमेन इन ऑल हर लिव। वो अपनी ज़िंदगी में एक काबिल औरत थी। लिव का मतलब होता है लाइफ, हायर का मतलब है हर, यानी अपनी ज़िंदगी में वो एक काबिल औरत थी। हस्बैंड्स एट चर्च डोर शी हैड 5। चर्च के दरवाजे पर उसकी 5 शादियां हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे 5 का मतलब है 5। चर्च डोर मीन्स चर्च के दरवाजे पर उसकी 5 शादियां हो चुकी थी। विदाउट एन अदर कंपेन्स इन यूथ, यानी ये 5 शादियां जो है ना, इनमें से आप बाकी जो उसके रिलेशनशिप्स थे जवानी में वो आपको निकाल दो। 5 शादियां उसने कर रखी थी, यानी उसने 5 शादियां की और जवानी में भी उसके काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स थे। इससे ये जाहिर होता है कि वो कितनी आज़ाद ख्याल थी, कितनी लिबरल थी वो, और किस तरह की औरत थी कि उसके दूसरे लोगों के साथ भी रिलेशंस थे और उसने शादियां भी 5 कर रखी थी। बट देयर ऑफ नेट नीड टू स्पोक एज नॉर्थ। चौसर यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन अभी हम इस बारे में बात नहीं करते, यानी उसने जो शादियां कर रखी हैं ना और उसके जो रिलेशनशिप्स थे, अभी हम उनके बारे में बात नहीं करते। नॉर्थ का मतलब होता है कि अभी मतलब प्रेजेंटली हम इसकी बात नहीं करते, जो इसने शादियां की हैं, जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, हम इनके बारे में बात नहीं करते। एंड थ्राइस हैड शी बीन एट यरूशलेम। और वो 3 बार यरूशलेम भी जा चुकी थी। यहाँ पे इस बात को कट करते हैं, वो कहते हैं कि अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते, मैं आपको आगे बताता हूँ कि और उसकी लाइफ किस तरह की थी। वो 3 बार यरूशलेम में जा चुकी थी। थ्राइस मीन्स 3 बार। पास्ट मैनी अ स्ट्रेंज स्ट्रीम, और उसने और भी कई अजीब गरीब जगह देखी थी। स्ट्रीम्स का मतलब होता है रिवर्स, यानी बहुत अजीब सी रिवर्स, दरिया, जगह, उसने सारा कुछ देखा हुआ था। एट रोम शी हैड बीन एट बोलिन, वो रोम में भी जा चुकी थी, बोलिनिया में जा चुकी थी। ग्लेश एट सेंट जेम एंड एट गोलून, ग्लेशिया, सेंट जेम्स और गोलून में भी जा चुकी थी। जोसन इन लाइन्स में बताते हैं कि वो कई जगहों पे गई हुई थी, जो इसकी एक्सपीरियंस को शो करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रैवल को लाइक करती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि यरूशलेम में 3 बार जा चुकी थी। उसके अलावा उसने और भी कई अजीबोगरीब सी जगह देखी हुई थी। रोम में जा चुकी थी, बोलिनिया में जा चुकी थी, गालिशिया के अंदर सेंट जॉन पे जा चुकी थी, ठीक है, और कोलोन में भी गई हुई थी। शी कोड मच ऑफ वेंडरिंग बाय द वे, और वो सफ़र की राहों के बारे में बहुत कुछ जानती थी, यानी उसको बहुत पता होता था कि ये रास्ता किस साइड पे जाता है और किस साइड पे जो है वो रोम है, किस साइड पे बोलिनिया है, उसको तमाम रास्तों का बहुत अच्छे से पता था। That tooth was she, सूथली far to say। सच कहूँ तो वो एक टूटे हुए दांत वाली औरत थी। जोसा कहते हैं सूथली फार टू से, अगर मैं सच कहूँ तो आपको बताऊँ तो वो एक टूटे हुए दांत वाली औरत थी, यानी उसके दांतों में ना एक गैप था। गैप टूथ का मतलब होता है गैप टूथड। सच कहूँ, सूथली फार टू से, सच कहूँ तो उसके दांतों में ना गैप था। अपॉन एन एम्बलर इजिली शी सैट, वो एम्बलर पर ना बहुत अच्छे से बैठ सकती थी, इजीली बैठ जाती थी। यहाँ पे जोसन ने उसकी अपेयरेंस में ये भी बता दिया कि उसका दांत टूटा हुआ था और वो टूटे हुए दांत वाली औरत थी। यहाँ पे उसकी ट्रेड्स बता दी, उसका एक्सपीरियंस बता दिया, और यहाँ पे फिर आगे नई बात शुरू कर दी। कहते हैं कि उसके दांत में गैप था, ठीक है, अगर मैं सच कहूँ, लेकिन वो स्लो चलने वाले घोड़े पर आराम से बैठ जाती थी। एम्बलर होता है एक ऐसा घोड़ा जो बहुत आहिस्ता चलता हो, उसको हम एम्बलर हॉर्स कहते हैं। जैसा कहते हैं कि वो आहिस्ता चलने वाले घोड़े पर ना बहुत आराम से बैठ जाती थी। टेम्पल्ड वेल एंड ऑन हर हेड एंड हेड, और उसने अपने सर को ना बहुत अच्छे से ढांपा हुआ था, यानी उसके सर पर एक चौड़ी कैप थी। वेम्पल्ड का मतलब होता है हुडिड, यानी उसने अपने सर को बहुत अच्छे से ढांपा हुआ था। एज प्रूव्ड एज इज अ बॉकलर आर अ टार्च, ऐसे वो वाइड थी, वो कैप जो थी ना, वो हैट उसकी ऐसे वाइड थी जैसे कोई ढाल हो या कोई हिफाजती पक्कल हो।
ठीक है। ब्रूड का मतलब होता है बहुत, ब्रॉड थी, वसी थी यानी चौड़ी थी। डार्ज मीन्स शील्ड, जैसे कोई शील्ड हो या कोई ढाल हो। फुट मिंटल अबाउट हर हिप लार्ज, उसकी कमर जो थी ना, उसकी कमर के गिर्द 1 फुट चौड़ी बेल्ट थी। अ फुट मिंटल, 1 फुट चौड़ी बेल्ट, अबाउट हर हिप लार्ज यानी उसकी कमर के गिर्द 1 फुट चौड़ी बेल्ट थी। एंड ऑन हर फीट, और उसके पैरों के ऊपर बहुत ही नोकदार से स्पर्स लगे थे। ठीक है, यहाँ पे उसकी अपीयरेंस थोड़ी बताई है कि वो जो उसने हैट पहनी थी वो कितनी वाइड थी, कितनी बकलर टाइप थी, ताज टाइप थी। और उसके अलावा उसकी कमर के गिर्द ना 1 फुट चौड़ी बेल्ट थी और उसके जो पाँव थे उसमें नोकदार स्पर्स लगे थे। इन फेलोशिप वेल कोड शी लाफ एंड क्रैप, और वो महफल में हंसना भी जानती थी और बातें करना भी जानती थी, यानी बहुत सोशल थी वो। क्रैप का मतलब होता है टाक, यानी बहुत बातूनी भी थी और लोगों के साथ हर किस्म की बातें कर लेती थी। कोई भी टॉपिक हो बहुत हंस लेती थी, बातें कर लेती थी, इसको कोई भी हेजिटेशन नहीं होती थी। ऑफ रेमेडीज ऑफ लव शी न्यू पर चांस, मोहब्बत के बारे में ना इसको अच्छा खासा नॉलेज था। ठीक है, मोहब्बत के बारे में ना ये बहुत रेमेडीज जानती थी और बहुत अच्छे से जानती थी कि मोहब्बत का इलाज क्या होता है। फॉर शी कोड ऑफ दैट आर्ट द ओल्ड डांस, मोहब्बत के बारे में वो अच्छा खासा जानती थी क्योंकि वो इस फ़न को पुरानी तर्ज पर जानती थी, क्योंकि इसने काफ़ी शादियां भी खुद कर रखी थी और इसके और भी ज़्यादा रिलेशनशिप्स थे। ये लाइन्स हमें दिखाती है कि किस तरह से मोहब्बत और रिलेशनशिप्स में इसकी महारत को बहुत फ़नी अंदाज में चौसर पेश कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से जानती थी, माहिर थी इन कामों में। ओल्ड डांस का मतलब होता है कि पुरानी गेम है ये उसके लिए, ये मोहब्बत और शादियां जो है ना ये उसके लिए पुरानी गेम है, तो उसको बहुत अच्छा नॉलेज था इस सब के बारे में, वो सबको बहुत अच्छे मशवरे दे सकती थी मोहब्बत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का टेक्स्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको वाइफ ऑफ बैथ का कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।